अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ दूसरा लेक्चर टेंसेस का, जिसमें मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। ये बहुत इजी लेसन है, इसको समझे, वीडियो पूरी देखें। इंशाल्लाह आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस बहुत इजी से आसानी से समझ आ जाएंगे। तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना ये है कि इस सेंटेंस में ऐसे कामों के बारे में हम बात करते हैं जो जारी होता है। जैसा कि आप काम कोई भी किसी भी एक्शन में है, सिचुएशन में है, जो आप कर रहे हैं या आप कर रहे थे या आप कर रहे होंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम सबसे पहले समझते हैं कि इस सेंटेंस में हम ऐसे कामों के बारे में बात करना चाहते हैं जो हम कर रहे होते हैं, जो जारी होता है। आप अभी क्या कर रहे हैं? आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप ये काम कर रहे हैं। जब कोई भी काम, जब हम इसको कर रहे हैं, एक्शन जारी है, तो ऐसी सिचुएशन में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को इस्तेमाल करेंगे। इसकी हम पहचान कैसे करेंगे? पहचान जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आएगा। तो इसमें जो रूल्स इस्तेमाल होते हैं, रूल्स क्या हैं, इसमें असूल क्या होते हैं? देखें, तीनों टेंसेस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया जाएगा। ये तीनों का ये सेम है, इनका कंपैरिजन कर रहा हूँ। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, इन तीनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इनमें इमदादी फ़ेल जिसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, वो तीनों के अलग अलग होंगे, चेंज हो जाएंगे, लेकिन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा, तीनों में ये इनके सेम होंगे। तो देखें, इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आएगा। मैं काम कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ये होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यानी जो काम जारी है। इसमें इज़, एम, आर एज अ इमदादी फ़ेल हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे। अब देखते हैं यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब। इज़ होगा सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होगा, शी, ही, इट वगैरह के साथ। एम इस्तेमाल होगा आई के साथ। आर होगा प्लूरल के साथ इस्तेमाल, यानी जमा के साथ होगा, वी, यू, दे वगैरह के साथ। अब इसके देखते हैं हम इसको कैसे डील करना है, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट इस्तेमाल करना है, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। इज़, एम, आर इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। अगर इसका हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वो कैसे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब को हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। तो ये रहा हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसमें काम जारी है, कोई काम कर रहा है, कर रही है या रहे हैं वगैरह इस्तेमाल होगा। अब हम देखते हैं इसमें पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होगा? ऐसा काम जो आप कर रहे थे, यानी कि पास्ट में ऐसी सिचुएशन जो अभी अभी आप उसमें थे लेकिन अब नहीं है। जैसा कि आपका दोस्त आपको बुलाता है, घर से बाहर आप आते हैं, तो आपसे आपका दोस्त पूछता है कि आप क्या कर रहे थे? आप कहते हैं कि मैं सो रहा था या मैं स्टडी कर रहा था। इसको हम बोलते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, जो यानी आप जिस सिचुएशन में थे लेकिन अब नहीं है। पास्ट में जो जाता है, माजी में जाता है, पास्ट आता है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी कि जो आप काम कर रहे थे, पास्ट में थे, उसको हम कहते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। जब आप घर में थे, आपके दोस्त ने आपको बाहर बुलाया और आपसे पूछा आप क्या कर रहे, तो आप कहते हैं कि मैं स्टडी कर रहा था। तो ये थे आप पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, यानी पास्ट में थे और आप कोई काम कर रहे थे। इसको बोलते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी उर्दू में पहचान होगी, रहा था, रही थी, रहे थे। वो काम कर रही थी, वो काम कर रहा था, वो काम कर रहे थे। इसमें जो इसके रूल्स हैं आपको पहले भी बताया। इन तीनों सेंटेंस में, कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में, तीनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल होगी। ये इनका कॉमन पॉइंट है। इसमें वाज, वर जो इमदादी फ़ेल एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे। हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कैसे होगा?
वाज होता है यूज फॉर सिंगुलर चीज़ों के लिए, वाहिद चीज़ों के लिए, शी इट इज़ वगैरह के लिए। एंड वर जमा के साथ इस्तेमाल होगा यूज फॉर प्लूरल, वो यू दे एट्सेट्रा। सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आई, वर्ब के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। इन तीनों का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इन तीनों का सेंटेंस स्ट्रक्चर फार्मूला सेम है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट आई एन जी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। एंड सेम ही इनका नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। बट इनके हेल्पिंग वर्ब बस चेंज होते जाते हैं तीनों में विद द सिचुएशन। व्हेन सिचुएशन चेंज होती है उस वक्त इनके हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाती हैं। प्रेजेंट में है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगा, पास्ट में है तो वाज वर आएगा, फ्यूचर में है तो विल बी एंड शैल बी आएगा। तो ये था हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें आप माजी के बारे में बात करते हैं, जो आप माजी में काम कर रहे थे उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करें हो। जब आपका कोई दोस्त किसी दूसरे दोस्त से मिलकर आता है तो आप उससे पूछते हैं वो क्या कर रहा था, तो वो आपको बताता है कि वो सो रहा था, वो स्टडी कर रहा, तो इस सिचुएशन को आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। अब आप देखते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी, इसमें आप ऐसी सिचुएशन को, हम ऐसी बातों को डील करते हैं जो हम कर रहे होंगे, जो हम कहते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँगा, ऐसी सिचुएशन जो इन फ्यूचर आप कर रहे होंगे। जब आपका कोई दोस्त कहता है कि आप कल क्या करने वाले हो, तो आप कहते हैं कल इस टाइम आ जाना, मैं स्टडी कर रहा हूँगा। अब कल इस टाइम आ जाना, मैं आपका वेट कर रहा हूँगा। तो इस सिचुएशन में को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कल आप कहीं जाना चाहते हैं तो कल का आप टाइम फिक्स करते हैं अपने दोस्त के साथ। आप अपने दोस्त को कहते हैं कि आप कल 10 बजे आ जाना, मैं आपका वेट कर रहा हूँगा। आप 10 बजे आ जाना, मैं स्टडी कर रहा हूँगा। तो इस सिचुएशन को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जुमले के आखिर में इसकी पहचान हम ऐसे करेंगे, जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आएगा। इसमें रूल्स जो होते हैं आप लोगों को जैसा कि पता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमने डिस्कस किया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही इस्तेमाल होगा, लेकिन इनके जो हेल्पिंग वर्ब विल बी एंड शैल बी इस्तेमाल होगा। इसके यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब विल बी जो होती है, टॉक अबाउट अ फ्यूचर प्लान्स, कुछ किसी चीज़ों को जो हम कल करेंगे, कर रहा हूँगा, इसमें विल भी आएगा। शैल भी वही चीज़ है, लेकिन ओब्लिगेशंस और ड्यूटीज़ के लिए हम शैल भी इस्तेमाल करते हैं। चलो अब हम देख लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होती है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आई वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं यही फार्मूला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में था और यही फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में था। तो तीनों के सेंटेंस स्ट्रक्चर फार्मूले सेम हैं, चाहे वो अफर्मेटिव में है चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस में, बस इनके हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट इस्तेमाल होगा, नॉट बी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, विल बी एंड शेल बी इसमें जो इसका हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। हेल्प इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस इंटेरोगेटिव साइन, ये इस्तेमाल होगा। तो चलो अब हम इन तीनों की कंपैरिजन में जो तीनों एग्जांपल्स इन तीनों की देखते हैं। ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वो ख़त लिख रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। नेगेटिव सेंटेंस में ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, वो ख़त नहीं लिख रहा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इज़ ही राइटिंग अ लेटर, क्या वो ख़त लिख रहा है। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही ये अफर्मेटिव, ही वाज राइटिंग अ लेटर, वो ख़त लिख रहा था। नेगेटिव सेंटेंस में ही वाज नॉट राइटिंग अ लेटर, वो ख़त नहीं लिख रहा था। वाज ही राइटिंग अ लेटर, क्या वो ख़त लिख रहा था। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। अब देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कैसे आता है। ही विल बी राइटिंग अ लेटर, वो ख़त लिख रहा होगा। ही विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, वो ख़त नहीं लिख रहा होगा। विल ही बी राइटिंग अ लेटर, क्या वो ख़त लिख रहा होगा। तो दोस्तों ये थी इनकी एग्जांपल्स। आई होप कि आप लोगों को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स इन तीनों का कंपैरिजन ये है कि इन तीनों सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी इस्तेमाल होती है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इन तीनों के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज़ एम आर इस्तेमाल होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वर इस्तेमाल होगा एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी एंड शैल बी इस्तेमाल होगा। इन तीनों सेंटेंस के प्रेजेंट फ्यूचर
पास्ट एंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के तीनों के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स फार्मूले सेम है, बस इनमें हेल्पिंग वर्ब वो चेंज करने होते हैं, बाकी इन सब चीज़ों में ये सेम होते हैं। यानी कि आप कोई काम कर रहे थे तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आ गया, कर रहे हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आ गया, ये करता रहूँगा ये आ जाएगा आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में। तो इन तीनों का ये कंपैरिजन था। आई होप आप लोगों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।